वेलकम बैक टू लर्नर बी। ये पार्ट है ग्रीन स्किल्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर है वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी तो हेल्प करना चाहिए ना। तो वेलकम टू लर्नर बी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर आपको और भी बहुत सारा मटीरियल मिल जाएगा। मेरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर जा करके, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। एज द ह्यूमन रेस प्रोग्रेस्ड वी नेग्लेक्टेड द वाइटैलिटी ऑफ नेचर इन आवर लाइफ। हम लोग इतना ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नेचर जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको हमने वैल्यू देनी बहुत ही कम कर दिया है। इन परस्यूट टू फुलफिल आवर अनएंडिंग वांट्स वी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचर दैट हैज़ रिजल्टेड इन व्हाट वी सी टुडे द स्कार्सिटी, यानी कि कमी। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बेंगलोर में इस समय वाटर क्राइसिस कितनी ज़्यादा बुरी हालत में है। बेंगलोर को हम साइबर सिटी कहते हैं, है ना, और बिल्कुल मतलब वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, बट वो ना सस्टेनेबल तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, तो बहुत सारी चीज़ों की स्कार्सिटी यानी कि कमी आ रही है। तो हमें नेचर को ना एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सकें। There is scarcity of clean water to drink, scarcity of pure air to breathe, scarcity of unadulterated food, rising issue of ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो बेसिकली जो एसएसटी में है ना, आपके चैप्टर 1 में भी ये वाली चीज़ है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है उसमें भी है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। इतनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इतने व्हीकल चल रहे हैं, है ना, तो हवा भी गंदी होती जा रही है, साफ़ खाना नहीं है खाने को, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप अ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी। तो हेल्दी सोसाइटी हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, यानी कि इकोनॉमिकली वायबल होने का मतलब होता है कि भाई पैसा वैसा जो है ना वो सबके पास रहे, ठीक ठाक चलता रहे, और सोसाइटी मतलब आप बिल्कुल ऐसा ना हो कि ख़त्म ही कर दो फ्यूचर जनरेशन के लिए। जुडिशली यानी कि अच्छे से यूटिलाइज़ करना रिसोर्सेज एंड एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन की, फ्यूचर की जनरेशन भी इस्तेमाल कर सकें। सम कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर आवर होम एंड वर्क प्लेस। कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट सोर्स, है ना, होता है ना कि कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डब्बों में डालना, यही होता है सेग्रीगेट करना, यानी कि विभाजन कर देना वेस्ट का अपने सोर्स पर ही। यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम लोग जो कोयले से बिजली जनरेट करते हैं उससे बहुत पोल्यूशन होता है। यूजिंग द वेस्ट वाटर आफ्टर आर ओ में कितना पानी वेस्ट होता है ना, तो उसको दोबारा से इस्तेमाल करना। रिट्रीटिंग द वेस्ट वाटर फॉर रीयूजिंग इन वॉशरूम, तो वेस्ट वाटर को रिट्रीट करके वॉशरूम्स में दोबारा इस्तेमाल करें। कंजर्विंग रेन वाटर टू बी यूज्ड इन डेली वर्क, तो रेन वाटर को कंजर्व करें, तो इस तरीके से हम लोग वेस्ट को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। Everyone in the world today is talking about measures to curb these rising problems. There are world summits being organized to find a solution to these global problems. And the solution to these problem is only sustainability. तो हर कोई दुनिया में बात कर रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वर्ल्ड समिट हो रही हैं ना, अलग अलग टाइप की। ज्योग्राफी चैप्टर 1 में अर्थ समिट्स के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रेडलैंड कमीशन वगैरह के बारे में है, तो सब बात कर रहे हैं, बट आंसर है सस्टेनेबिलिटी की। भाई इतना बर्बाद मत करो चीज़ों को। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी कहती है एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट स्टेडी लेवल, कि भाई आगे के भी चलता रहे, बर्बाद ना हो जाए सारा, यही सस्टेनेबिलिटी होती है। Sustainability focuses on how human beings can live in peace and harmony with nature without creating ecological disturbance. The aim is that we visualize the long-term impact of our actions on environment and take corrosive measure to maintain balance between our demands and the supply of natural resources. तो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो शांति से बिल्कुल रहे नेचर के साथ, हम डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें इकोलॉजी में। एम ये होना चाहिए कि हमारे एक्शन का जो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाला ना हो। हमें अपने डिमांड्स को
मेंटेन करना है और नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लाई भी अच्छे से बना रहे, इसका ध्यान रखना है। Sustainable development. The concept of sustainable development received its first major international recognition in 1972 at the UN Conference on the Human Environment in Stockholm. The sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो वही है, देखो कि इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि आज ही बर्बाद ना हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। Brundtland Report, Our Common Future, published in 1987 by the World Commission on the Environment and Development. Sustainable development focuses on long-term integrated approach to develop healthy, social and economically viable society. Aim is to inculcate the value of self-resistance among the people to save natural resources by for everyone. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि हम लोग अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। नो पॉवर्टी होता है कि भाई पूरी दुनिया में हर तरीके की पॉवर्टी, गरीबी होती है, हर तरीके की गरीबी ख़त्म हो जाए। ज़ीरो हंगर यानी कि हर किसी के पास फूड सिक्योरिटी हो, न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए हो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट लाइफ अच्छी रहे और हर किसी का वेलबींग रहे। गुड क्वालिटी एजुकेशन कि भाई अच्छी एजुकेशन सबको मिले, है ना, कोई किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, ऐसा नहीं। जेंडर इक्वालिटी यानी कि विमेन, गर्ल्स के पास भी राइट्स होने चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पीने का पानी और आसपास स्वच्छता रहे। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी। अफोर्डेबल यानी कि एनर्जी है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबके अधिकार में आनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, वो पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री ना बन जाए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। हर किसी को काम करने के लिए मिले, काम करने जो वो काम कर रहे हैं उसके सही पैसे मिले और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे कि अच्छी रोड्स बने, अच्छी इंडस्ट्रीज़ बने, इनोवेशन से हो, एनवायरनमेंट को बर्बाद करके ना हो। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी कि भाई अलग अलग देशों में या अलग अलग रीजन्स में अमीर गरीब या फिर किसी भी तरीके की भेदभाव या असमानताएं ना हो। आर्ट्स एंड वन यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आर्ट्स एंड यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, in our daily life we can contribute to create a sustainable society by following 4 R's: refuse, reduce, reuse, recycle, upscale. refuse का मतलब होता है not to use products that मतलब बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें जो एनवायरनमेंट को हार्म करें। रिफ्यूज़ कर दें, ऐसे प्रोडक्ट को मना कर दें कि हम नहीं यूज़ करेंगे जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। रिड्यूस, टू मिनिमाइज यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मे कॉज हार्म टू एनवायरनमेंट, ऐसे प्रोडक्ट को हम ना इस्तेमाल करें जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। रीयूज़ करें एज़ फार एज़ पॉसिबल, ताकि वेस्ट जनरेशन ना हो, तो दोबारा चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि वेस्ट ना जनरेट हो। आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल इट एज़ फार एज़ पॉसिबल, तो फिर आपने रीयूज़ कर लिया है तो दोबारा से रिसाइकल भी कर सकें। अपस्केल, any product that is not suitable can be upscaled with creativity and innovation. It gives a new look to the old product and makes it look desirable. तो अगर यूजेबल नहीं है तो उसको अपस्केल कर दो कि कुछ और उससे बेटर बना दो कि ताकि वो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो आर्ट्स एंड वन यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो ये हम लोगों का हो गया ग्रीन स्किल वाला पार्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।